Hello and welcome all the students of BSc third year. In yesterday's lecture we have started synthetic dyes, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ आगे उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पॉइंट देखने हैं तो अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आएंगी कि किस टाइप से हमें क्लासीफाई करते चलना है और उसके यूजेस देखते चलने हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने पॉइंट को रखा है कि सिंथेटिक डाइज का इंट्रोडक्शन हमें देखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट में लेक्चर में भी देखा था कि डाई क्या होता है। ये कलर्ड सब्सटेंस होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं फैब्रिक्स के ऊपर में, है ना, जैसे कि परमानेंट कलर देने के लिए, है ना। बट बहुत सारे अगर से कलर्स अगर से देखें तो वो क्या हो जाते हैं, आफ्टर वॉशिंग निकल भी जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, है ना। जैसे वाटर के साथ में रिएक्शन होगी, सोप्स के होगी या डिटर्जेंट के साथ में होगी, या तो फिर लाइट के कांटेक्ट में अगर से आते हैं तो लाइट के कांटेक्ट में अगर से आएंगे तो वो क्या होते हैं, उनके कलर्स फेड होने लगते हैं, है ना। ठीक है, तो डाइज मतलब क्या होते हैं। डाई इज अ कलर्ड सब्सटेंस व्हेन इट इज अप्लाइड टू फैब्रिक imparts a permanent color but color must not be removed, है ना। तो कलर कैसा होना चाहिए, जो कि रिमूव नहीं होना चाहिए, तो वो परमानेंट कलर होना चाहिए। जैसे कि लाइट के अगर कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, फेड मतलब फीके पड़ जाते हैं, तो है ना। तो जेन्युइन डाई की उसको निशानी नहीं बोल सकते, है ना। मतलब जेन्युइन डाई जो होते हैं, परमानेंट डाई, तो वो अपना कलर कभी भी कोई भी कंडीशन में नहीं छोड़ते। ठीक है, परमानेंट हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग डाई। ठीक है, तो अब इसके अंदर में हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डाई नहीं बोल सकते। दैट मीन्स ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट डाइज। फॉर एग्जांपल पिक्रिक एसिड हो गया, है ना, या ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो गया, जैसे एग्जांपल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुइन होने दो या पिक्रिक एसिड होने दो, तो ये बहुत कैसे होते हैं, येलो कलर्ड होते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर में अगर से देखें, ये पिक्रिक एसिड और ट्राइनाइट्रोटोलुइन के अंदर केस में, तो ओनली पिक्रिक एसिड ये क्या होता है, डाई होता है, बट ट्राइनाइट्रोटोलुइन इज नॉट अ डाई। क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो कपड़े होते हैं वो कपड़ों के साथ में फिक्स नहीं होता, है ना। इट डज नॉट फिक्स्ड विथ क्लोथ्स। ठीक, तो दोनों के एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हुए हैं। तो अब अगर से डाई अगर से देख रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स भी हमें पता होनी चाहिए कि डाई मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो ये डाई आपके सामने मैं आपको रख रहा हूँ। ठीक है, डाई शुड भी क्या होना चाहिए, कलर्ड सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। डाई मतलब क्या होना चाहिए, कलर्ड सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। इट शुड बी एबल टू फिक्स इटसेल्फ, है ना, टू द मटेरियल फ्रॉम द सोल्यूशन। जो भी मटेरियल हम सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ में वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, खुद से क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इट शुड बी रेजिस्ट एक्शन ऑफ सोप, वाटर एंड लाइट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वो वाटर, सोप, डिटर्जेंट्स या लाइट के रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब रेजिस्ट करना चाहिए, मतलब कि वाटर के साथ में अगर से रिएक्शन भी होती है तो वो कलर उसका कम नहीं होना चाहिए, है ना, फेड जैसे होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक डाई का, कि इट शुड बी डाइड और फिक्स्ड टू सबस्ट्रेट वेरी इजीली। मतलब वो सबस्ट्रेट के साथ में क्या होना चाहिए, इजीली उसके साथ में परमानेंटली क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, है ना। मतलब अच्छे से वो पैक होना चाहिए उसके साथ में। ठीक है, सबस्ट्रेट जो होता है मतलब जिस सब्सटेंस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ में इजीली उसकी रिएक्शन होनी चाहिए, तो उसको हम एक गुड डाई बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज देखेंगे, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग डाई को। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई में हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं डाइज को। तो एक होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें कौन कौन से केमिकल्स होंगे उसके बेस पे, और दूसरा जो करते हैं कि हम लोग किस टाइप से उसको अप्लाई करते हैं, है ना, मेथड ऑफ एप्लीकेशन टू द फाइबर। ये दो टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर से आगे अगर से देखें हम लोग तो उसके अंदर में देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन टू द फाइबर, मतलब किस टाइप से हम लोग फाइबर्स के साथ में उसको अप्लाई करते हैं तो उसके बेस में भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे अब एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग तो उसके एग्जांपल्स में आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल्स में आपको समझ में आएगा कि डाइज किस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे
मान लो कि दो टाइप में हमने क्लासीफाई कर दिया डाइस को, तो कैसे कर सकते हैं, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस को हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो एक होगा एसिडिक डाई और सेकंड होगा बेसिक डाई। ठीक है, एसिडिक डाई, बेसिक डाई, फिर उसके बाद में आएगा डायरेक्ट और मॉर्डन डाई, फिर उसके बाद में डेवलप्ड डाई, ऐसे अलग अलग डाइज आएंगे, है ना। तो अब एसिड डाइज मतलब क्या होते हैं, एसिड डाइज आर दोज, है ना, विच कंटेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना। क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड होता है, जिसके अंदर में सल्फोनिक एसिड आएगा या तो फिर फिनोलिक एसिड के ग्रुप आएंगे, तो वो एसिडिक डाई में चल जाते हैं। ठीक है, तो ये कलर जो होता है एसिड डाई का किस वजह से होता है, क्योंकि एसिड डाई किसको बोलेंगे, जिसके अंदर में निगेटिव आयंस होते हैं, है ना। उनके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं, और जो कि बहुत ही ब्राइट कलर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कोई भी सब्सटेंस या फैब्रिक को। ठीक है, तो ये एसिडिक डाई में आएंगे, है ना। तो ये एसिडिक डाई कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, एसिडिक डाइज आर ऑलवेज यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक डाई को सॉल्यूशन कैसा यूज करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, स्मूथली फैब्रिक के ऊपर में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसके एग्जांपल्स दे सकते हैं हम, एसिडिक डाई के पिक्रिक एसिड होगा या ऑरेंज 2 होगा या नेपथॉल येलो होगा, है ना। ठीक है, तो ये उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं एसिड डाई के। अब नेक्स्ट देखते हैं बेसिक डाई के बारे में, नेक्स्ट देखेंगे बेसिक डाई के बारे में। तो अब बेसिक डाई के अंदर में बेसिक अमाइनो ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो कि अमाइनो ग्रुप दैट इज फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा, NH2, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेटेड इन एसिडिक कंडीशन, तो ये क्या होंगे, एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट लिंकेज फॉर्म होगा विथ एनाइनिक और कैटाइनिक ग्रुप, है ना, एनाइनिक और कैटाइनिक ग्रुप इन द फैब्रिक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज कैटाइनिक डाई। जैसे हम एसिडिक डाई को एनाइनिक डाई बोलते हैं, तो वैसे ही बेसिक डाई को कैटाइनिक डाई बोलेंगे हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसके एग्जांपल्स कौन से दे सकते हैं बेसिक डाई के, क्रिस्टल वायलेट होगा, वायलेट कलर, है ना, या तो मिथाइलिन ब्लू या मिथाइल वायलेट एक्सेट्रा, ऑल दीज कलर्स कम्स अंडर बेसिक डाइज। ठीक है, तो ये डाई किस में आएंगे, बेसिक डाई में आएंगे। अब नेक्स्ट जो डाई का टाइप देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट डाइज, है ना। तो डायरेक्ट डाइज को ही और एक नाम दिया जाता है सब्सटेंटिव डाई, है ना। तो द डाई टू द कॉटन एज वेल एज वुल सिल्क, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंटिव डाई या डायरेक्ट डाई, मतलब डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फैब्रिक्स के ऊपर में। तो डायरेक्ट अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि मटेरियल के अंदर में इमर्ज कर सकते हैं हम लोग, और वो हॉट सॉल्यूशन में यूज भी कर सकते हैं और उसको सुखा सकते हैं। ठीक है, जिससे हम जो डाई यूज कर रहे हैं वो फेड नहीं होगा। ओके, जिसके अंदर में एग्जांपल दे सकते हैं डायरेक्ट डाई के हम लोग, कॉन्गो रेड, है ना, नेपथॉल येलो, यस, है ना, मैरिशस येलो एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग टाइप के डाइज हम क्या कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये हो गए डायरेक्ट डाइज के एग्जाम्पल। अब आगे देखेंगे हम लोग मॉडर्न डाइज के केस में, है ना। मॉडर्न डाइज के को ही और एक नाम दिया जाता है एडजेक्टिव डाइज। मॉडर्न डाइज आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव डाइज। ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव डाइज, है ना। दे आर, अब यहाँ पे जैसे डायरेक्ट डाइज को हम यूज करें तो इसको डायरेक्ट, मॉडर्न डाइज को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फाइबर्स होंगे, फैब्रिक्स होंगे, कॉटन, वुल या सिल्क, तो इसको डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हेंस इट रिक्वायर्स मॉर्डन, है ना। मॉर्डन एक सब्सटेंस आता है जो कि क्या करता है कि वो फाइबर के ऊपर में अप्लाई करता है ना, जो कि फाइबर अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं, है ना। तो एब्सॉर्ब करेंगे तो फाइबर क्या होंगे, अच्छे से उसके ऊपर में अप्लाई हो जाएगा, जिससे वो इजीली कलर कम नहीं होगा, मतलब डाई कम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर में एग्जांपल कौन से दे सकते हैं मॉडर्न डाई में, तो मॉडर्न डाई एक तो हो सकता है कि एसिडिक हो या बेसिक हो। अगर एसिडिक है तो उसका एग्जांपल दे सकते हैं टेनिन ए, या तो फिर अगर बेसिक है तो सॉल्ट ऑफ, है ना, CrAlSN, Fe, है ना। ये कौन से हैं, बेसिक डाइज हैं। ठीक है, नेचर में। ठीक है, ये ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न डाई नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। अब आगे देखेंगे कि डेवलप्ड डाई क्या होता है ना। अब डेवलप्ड डाई मतलब क्या होते हैं,
कि इन्हीं को और एक नाम दिया जाता है, इन्हीं को और एक नाम क्या दिया जाता है, एजोटिक, है ना, इनग्रेन डाई, एजोटिक और इनग्रेन डाइस, एजोटिक और इनग्रेन डाइस भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखो डेवलप्ड डाइस को हम एग्जांपल क्या दे रहे हैं, एजोटिक या इनग्रेन डाइस। सच टाइप ऑफ डाइस प्रोड्यूसेस कलर विद इन द क्लोथ। तो ये क्या करते हैं, अपने आप से कलर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जिसके अंदर में केमिकल रिएक्शन होगी, है ना, इसके अंदर में दो रिएक्टेंट में, दैट इज जैसे हम कपलिंग रिएक्शन देखते हैं, है ना, कपल करते हैं मतलब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो कपलिंग रिएक्शन जैसे बोलते हैं हम लोग। तो वैसी रिएक्शन यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स के अंदर में होने लगेगी। तो दो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाएंगे, है ना, मर्ज हो जाएंगे। तो इससे हम लोग डेवलप्ड डाई कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग इसके अंदर में, फर्स्टली क्लोथ इज डिप्ड, पहले कपड़े को क्या किया जाता है, डिप किया जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, है ना। जो अल्कलाइन सॉल्यूशन किससे बना हुआ होता है, एक तो हो सकता है फिनॉल से या रिसोर्सिनॉल से। फिर उसके बाद इमर्ज करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में। फर्स्टली किसके अंदर में, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल या रिसोर्सिनॉल में फर्स्टली कपड़े को क्या करेंगे हम लोग, डिप करेंगे। फिर सेकंडली उसको डिप करने के बाद में सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, उसको इमर्ज करेंगे, लेकिन किसमें, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ डायजो कंपाउंड, जिसके अंदर में कपलिंग रिएक्शन होगी और फैब्रिक क्या होगा, फैब्रिक को कलर इम्पार्ट होगा, मतलब उसको कलर मिलेगा, ठीक है। तो 6 नंबर का होगा वेट डाइस, है ना, वेट डाइस, जो कि वेट डाइस क्या होते हैं कि वाटर के अंदर में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, है ना। वेट डाइस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आफ्टर रिडक्शन इट बिकम सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जब रिडक्शन करेंगे तो ये क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। सच डाइज आर यूज्ड, कहाँ पे यूज किया जाता है, टू डाई द वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स फाइबर डायरेक्टली। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि जो वेजिटेबल्स हम लोग लेके आते हैं तो उसको जब हम साफ करते हैं, है ना, वाटर में उसको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ में, उसको जब हम क्लीन करने लगते हैं तो वो कलर निकलने लगता है। तो ये वेट डाइज होते हैं जो कि वेजिटेबल्स या एनिमल फाइबर्स को डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिगो डाई, है ना, एरिथ्राक्विनोन डाई, ये एग्जाम्पल आएंगे वेट डाई में, ठीक है, ओके। तो ये कुछ टाइप्स डाइज एंड टाइप्स ऑफ डाई देख रहे हैं, मतलब हम सिंथेटिक डाई देख रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके अंदर में हम देखना है थ्योरी ऑफ कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरीज ऑफ कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हमें दो टाइप की थ्योरीज हमें दी हुई हैं, है ना, दो टाइप की थ्योरीज हमें दिए हुए हैं। तो अब इसके अंदर में दो टाइप की थ्योरीज हमें देखना है, तो एक होगी विट्स थ्योरी, है ना, और सेकंड होगी क्विनोनॉइड थ्योरी, है ना। फर्स्ट थ्योरी देखेंगे विट्स थ्योरी एंड सेकंड थ्योरी इज कॉल्ड क्विनोनॉइड थ्योरी, ठीक है। अब फर्स्ट देखेंगे विट्स थ्योरी, है ना। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आता है वो देखते चलेंगे। विट्स थ्योरी के अंदर में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कलर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डाई इज आर बेस्ड ऑन क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम। किसके ऊपर में बेस रहेगा, है ना, कलर और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डाइस का कलर और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस होगा, क्रोमोफोर्स या ऑक्सोक्रोम पे, है ना। तो ये विट्स थ्योरी में देखेंगे हम लोग। अब क्रोमोफोर्स के अंदर में अगर से देखेंगे हम लोग तो हमें अलग अलग चीजें नजर आएंगी क्रोमोफोर्स में, ठीक है। अब क्रोमोफोर्स देखिए, क्रोमोफोर्स आर सर्टन अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स मतलब जिसके अंदर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट आएगा और उनके साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट रहेंगे विथ मल्टीपल बॉन्ड, जैसे आगे बताया हुआ है ना। द कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग कलर्स आते हैं तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि उनके अंदर में क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड्स होंगे, ट्रिपल जो भी, है ना, और उसी के साथ साथ क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं। तो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है कि कलर आने लगता है ना, कलर उनको मिलने लगता है, ठीक है। तो ये कलर बियरिंग ग्रुप्स होंगे। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसको कलर होता है। तो कलर क्यों होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि उनके अंदर में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग नाइट्रो ग्रुप, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है ना, जैसे कीटोन है मान लो, ठीक है, या नाइट्रोसो ग्रुप
RN डबल बॉन्ड O। एजो ग्रुप है ना, या तो यहाँ पे दिया हुआ है आर्थोक्विनोनाइड या तो पैराक्विनोनाइड, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं किसके, क्रोमोफोर्स के। आ गया समझ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं विट्स थ्योरी के अंडर में। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि विट्स थ्योरी और उसके बाद में जो सेकंड थ्योरी आएगी है ना, क्विनोनॉइड थ्योरी, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। वीडियोस को अच्छे से देखा करिए, वीडियोस को है ना ड्रॉप मत कीजिए, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।